ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 दिसंबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के अति मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले परम सद्गुरु शिव बाबा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, एक मासूक परमात्मा के। आशिक उसको कहा जाता है जिसका बुद्धि योग हर समय 24 घंटा एक मासूक के अलावा कहीं लगे ही ना, चाहे उसकी बातें सुनने में, चाहे उसको देखने में, निहारने में, उसका कर्म करने में, हर चीज में उसकी बुद्धि योग। तो बाबा कहते हैं तुम्हें उस एक को ही दिल से याद करना है, दिल की प्रीति भी उससे रखनी, क्योंकि बाकी सारे डुबोने वाले संबंध हैं, पार ले जाने वाला एक वही संबंध है। आज का प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगी, उसकी निशानी सुनाओ। जो महावीर होंगे उसके बारे में बाबा ने कहा, वो क्या करेंगे? योग से आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। क्या होता है पवित्र बनाना? कोई सोना तो है नहीं कि आग में डाल दिया और प्योर बन गया। पवित्र बनाना मतलब क्या? अशुद्धियों को दूर करना, विकारों को दूर करना, संकल्प, बोल, कर्म सब में सतो प्रधानता आ जाए। मतलब आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये सब में क्या हो, 100% बैटरी चार्ज हो जाए। किसी बात की फिर उन्हें परवाह नहीं रहती। फिर वो आत्मा क्या करती, हर क्षण हर घड़ी खुशी, सुख का, शांति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। और उनकी बुद्धि में हमेशा ये बात चलती रहती कि पुरानी दुनिया से नहीं दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया से नहीं दुनिया में जाना है। वो बिना से डरेंगे नहीं, उनको हर समय अनुभूति रहेगी कि मैं आत्मा हूं। आत्मा तो कभी नष्ट होती नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। क्या होता है रूहानी प्यार? आत्मा के जो 7 गुण हैं, दूसरी आत्मा के 7 गुणों से जो स्नेह होता है उसको कहा जाता है रूहानी प्यार। रूह के प्रति जो प्यार, जिस्मानी प्यार की बात नहीं है। बाबा कहते हो पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। रुद्रमाला अर्थात शिव बाबा की माला। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे। किसकी बात है? परमात्मा की बात है। रूहों के साथ रूहानी प्यार है, अर्थात परम पिता परमात्मा का प्यार है। शरीर के साथ दुनिया में दिखते हैं, लोगों का होता है जिस्मानी प्यार है, लेकिन अगर उस शरीर से रूह निकल जाए, उसके बाद बोलो जरा कि इस शरीर से प्यार करो, कोई करेगा? कोई करेगा? सोचो। आत्मा ही तो उस रूहानी पिता को याद करती है, उसको ही तो कहती है हमें दुख से छुड़ाओ, दुख हरो, इसलिए उसे हरि बोलते हैं। और फिर क्या करो? पीछे सुख दो। लेकिन बाबा ने कहा सुख तो होता है सतयुग में, कलयुग के अंत में तो दुख ही होता है। उस दुख को सुख में बदलने के लिए तो परमात्मा आया हुआ है। वही कहता है कि हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है कि नहीं हुआ, वो हमें चेकिंग करनी है। और हुआ है तो कितना प्यार हुआ है, सच्चा प्यार हुआ है कि झूठा प्यार हुआ है। क्यों हुआ है वो भी हम जानते हैं, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति और दूसरा कोई देने वाला है नहीं। दूसरे किसी को कुछ पता ही नहीं है, कहां से देगा। बाबा कहते हैं मैं बहुत दूर देश से आता हूं तुमको पढ़ाने के लिए, तो अब तुम मेरे साथ
रूहानी प्यार रखो तो तुम मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, पतित से पावन बन जाएंगे। कितना बने हो हमें चेकिंग करनी है। सब आत्माओं का एक ही मासूक परमात्मा है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं। कोई ऐसा सृष्टि में नहीं जिसको परिस्थिति ना आती हो, हर एक को आती है। कोई आसानी से विजय प्राप्त कर लेता, कोई शोर मचाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जिसका कार्य भी चल रहा है, अर्थात नई कलम लग रही है। किसकी स्थापना हो रही? नई सृष्टि की। इसको कहा जाता है राजस, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ किसके लिए रचा बाबा ने? स्वराज्य के लिए, खुद का राज, आत्मा का राज्य नहीं। तो कर्मेंद्रियां हावी हो गई आत्मा के ऊपर, तो बाकी राज्य भी खत्म हो गया। तो बाबा राजयोग सिखलाता किसके लिए? नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। ये नई बातें है ना। भारत ही बैकुंठ था, अभी नहीं है। मनुष्य कौड़ी जैसा और हीरे जैसा बनता है, कर्म उसके। तो अब भगवान आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहा है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो राजधानी में ऊंचा पद पाएंगे, गड़बड़ पुरुषार्थ करेंगे तो नीचा पद पाएंगे। बाबा कहते तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। स्कूल में बच्चा हो, रिजल्ट आने वाला हो, एग्जाम होने वाली हो, तो क्या होता है? एग्जाम हुआ है तुरंत, यहाँ तो तुरंत रिजल्ट आनी है एग्जाम के बाद, और एग्जाम आने वाला है, प्रिपरेशन लीव चल रही है। तो बाबा ही हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। जब हम सतो प्रधान तमो प्रधान से बन जाएंगे तो फाइनल पढ़ाई होगी, फिर हम पास होकर के बाबा के पास परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे पाठ भजन। आत्मा को हम शुद्ध कैसे कर रहे हैं? योग के द्वारा। तो हमें पूरा पूरा योगी बनना है। क्या होता है पूरा योगी बनना? जिसके संकल्प, बोल, कर्म सब में रूहानियत भरी हो, आत्मा के 7 गुणों से हर कर्म भरा हुआ हो, हर एक चीज में सुख शांति प्यार समाया हुआ हो। देखें तो सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से, बोले तो आत्म भाव से, किसी के प्रति भाव चेंज ना हो। बाबा कहते तुमने आधा कल मुझे याद किया है, अब आकर तुमको मिला। दुनिया में कहते तो जरूर हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी, परंतु भगवान जानते नहीं है। हमारे लिए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों है। मुक्ति में जाकर फिर तो जीवन मुक्ति में आएंगे ना। तो ये सब बातें बाबा समझाता, दुनिया में किसी को पता नहीं है। तो ऐसे बाबा के साथ कितना लब रहना चाहिए। कितनी मेहनत करनी चाहिए, निरंतर याद करने की कोशिश करनी, इससे बहुत फायदा होगा। बुद्धि होगी, इधर उधर नहीं जाएगा, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, पद भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि देखिए आत्मा के अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, जो खाद पड़ी हुई, वो योग अग्नि के सिवाय और कोई निकल नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर तुमने कोई विकर्म किए हैं और जानते हो तो बाबा से माफी मांग लो। बाबा ने कहा तुम्हारे जो कुछ बीमारियां आदि कुछ हैं, परिस्थितियां हैं, तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है, तुमको ही चुकतू करना पड़ेगा। बाबा शक्ति जरूर देगा चुकतू करने की, लेकिन चुकतू तो हमें ही करना पड़ेगा ना। पढ़ना और पढ़ाना है, ये बहुत पूरी राजधानी स्थापित हो रही, इसमें अमीर गरीब साहूकार प्रजा नौकर चाकर सब बनने। अब जो बादशाह बनेंगे जरूर मेहनत किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, वही तो बनते हैं। स्कूल में भी जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं वही तो उच्च पद पाते हैं। तो मेहनत की बात है ना, पुरुषार्थ की बात है। बाबा कहते हैं आगे चल करके तुमको सब कुछ साक्षात्कार होता जाएगा, ऐसे ऐसे किया है, इसकी ये सजा है। उस टाइम कुछ कर नहीं पाएंगे पछताने के सिवाय, लास्ट में सब साक्षात्कार होगा। कल भी बाबा ने कहा था। तो हमें अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे विकर्म बन जाए।
लोग कहते हैं जब होगा तो देखा जाएगा, कुछ देखो नहीं पाते, बड़ा कष्ट होता है उस टाइम हमको। तो अब बाबा समझाते हैं तुमको दूसरे को भी समझाना है। एक है लौकिक पिता, दूसरा है पारलौकिक पिता, अर्थात बेहद का पिता। बेहद का पिता 21 जन्मों का सुख देता है, तो हमें उसको बड़े प्यार से याद करना है। माया तो लड़ेगी, हमें याद करने भी नहीं देगी परमात्मा को। अनेक विघ्न आएंगे, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई आ जाएगा। मुझे याद करना है तो करना है। कोई ना कोई बहाना लग जाएगा, कोई ना कोई माया किसी न किसी रूप में आएगी, हमें वो अच्छा दिखेगा, है वो माया। इसलिए कोई भी आए, कोई भी जाए, हमारा पुरुषार्थ कम नहीं होना चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है कि अच्छी तरह से सच्चे सच्चे आशिक बनकर एक मासूम को याद करना है, रूहानी प्यार रखना है, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। कोई भी परेशानी आए, विघ्न आए, आपदा आए, भगवान से रुख मुख नहीं मोड़ना है। पहलवान बनना है ना। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन परिस्थितियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। आज का बाबा का वरदान है, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। बहुत सुंदर वरदान है। बाबा कहते हैं जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, बाबा की हमने कितनी गिलानी की। सर्वव्यापी है, ये है, वो है, भगवान तू ये करता, वो करता, दुख देता, मेरी सुनता नहीं, जाने क्या क्या बोल दिया। ज्यादा बारिश हो गई तो तू ज्यादा बारिश करता है, सूखा पड़ गया तो सूखा करता है, जाने क्या क्या बोला हमने। फिर भी बाबा ने प्यार किया ना, तो बाबा कहते फॉलो फादर कर, बाप समान बनो। कैसे बाप समान बनेंगे? कैसी भी आत्मा हो, आपकी निंदा करने वाली हो, ग्लानि करने वाली हो, लेकिन आपकी दृष्टि, वृत्ति, भावना प्यार की हो, इसका कहा जाता है सर्व के प्यारे। ऐसा नहीं कि किसी आत्मा के साथ हमारी कार्मिक अकाउंट है, उसको देखते हैं हमारा अंदर कुछ कुछ चलने लगे, होता है ना। लेकिन बाबा ने तो कहा सर्व के प्यारे। प्यार की कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, उसके बाद भी अगर आपका प्यार है तो आप सतयुग में ऊंचा पद पा सकते हैं। संबंधी कुछ भी कहें, कुछ भी करें, आपको कष्ट दें, तो भी आपकी भावना शुद्ध हो। शुक्रिया तो उनको करना है जो कष्ट देते हैं, तब तो हमारी परख होती है, हम पहचान पाते हैं अपने आप को कि हमारी स्थिति। कैसे पता चलेगा हमको? कोई सामने वाला तंग करेगा तभी तो पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुंचे। यही तो परीक्षा है। तो उनका भी शुक्रिया जो परीक्षा लेकर के हमें आभास करा रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ भी हो, बाबा कहते हैं हर एक के प्रति शुभ की भावना हो, कल्याण की भावना हो, तब कहेंगे बाप समान। तो आज से नक्की करें कि कुछ भी हो जाए, सामने वाली आत्मा कुछ भी बोले, हमें कल्याण ही करना है, उसके बारे में कल्याण ही सोचना है। स्लोगन है, विशेष आत्मा वो है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं आत्मा, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि रखने वाली, प्यार की भावना रखने वाली बाप समान आत्मा हूं। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। एक सच्चे सच्चे मासूम के साथ प्यार रखने वाली आत्मा हूं। हर एक आत्मा की विशेषताओं को देख करके अपने अंदर विशेषताएं भरने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।